नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कॉटन की, क्योंकि कॉटन की कीमतों में बेतहाशा गिरावट आई है, जोरदार गिरावट आई है। और आप देखिए कि एमसीएक्स पर कॉटन का भाव 1200 रुपए से ज्यादा टूट गया है। तेज गिरावट के पीछे की वजह क्या है और क्या ये गिरावट और गहरा सकती है, बढ़ सकती है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त फोन लाइन पर संजय जैन साहब, जो कि एमडी हैं टीटी के। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत तेज गिरावट आई है सर कॉटन की कीमतों में, क्या वजह है इसकी? देखिए, जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था, ये आर्टिफिशियल स्पेकुलेटिव पुश था, क्योंकि अगर आप देखोगे आगे के अक्टूबर नवंबर के वायदे जो है दे आर मच मच लोअर। और ये अब जैसे जैसे नया क्रॉप का टाइम आ रहा है, वैसे एक बड़ा फॉल जो 30% का एक्सपेक्टेड है, तो उसकी अभी से शुरुआत हो गई है। और जो लोग बढ़ा चुके थे आर्टिफिशियली, दे आर नाउ गेटिंग आउट। दैट्स द ओनली रीजन फॉर दिस वेरी स्टीप फॉल। जो अगस्त एंड भी आ रहा है, सेटलमेंट का टाइम भी आ रहा है। तो अभी क्या लग रहा है सर आगे आपको प्राइस कॉटन का? कॉटन का प्राइस तो देखिए, ट्रेंड तो अपने आप ही साफ है कि जैसे नई क्रॉप आएगी प्राइस तो धीरे धीरे गिरना ही है, करेक्शन होना है। ओवर अप टू नवंबर ये करेक्शन होगा। और अगर लेट रेंज नहीं आते हैं, फिलहाल नहीं एक्सपेक्टेड, अक्टूबर में कोई लेट रेंज पिछले साल जैसे नहीं आता है, तो फिर ये क्रॉप की अराइवल बहुत जल्दी बढ़ेगी और द फॉल विल बी फास्टर देन एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई कॉटन के ऊपर। आप कह रहे हैं कि कॉटन में आगे और गिरावट की गुंजाइश बनी हुई है। आज 1200 रुपए से ज्यादा कॉटन के दाम गिरे हैं, टूटे हैं। बहुत शुक्रिया संजय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और कॉटन पर अपना व्यू, अपनी राय देने के लिए। वंदना भारती भी अब हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वंदना जी, कॉटन में अगर कोई ट्रेड लेना चाहे तो अभी क्या ट्रेड लिया जाए कॉटन में? नितिन जी, यहाँ पे ट्रेंड के साथ रहना होगा और इंटरनेशनल मार्केट में भी गिरावट है और इस बार इन लाइन विद एमसीएक्स में भी यहाँ पे गिरावट है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे शॉर्ट साइड में रहना चाहिए। कॉटन की बात करूं तो मुझे लग रहा है कि सेलिंग साइड में रहना चाहिए। करीब 39,150 39,200 के रेंज में सेलिंग करनी चाहिए। 38,800 का यहाँ पे टारगेट होगा। स्टॉप लॉस 39,400 का होगा। लेकिन यही शॉर्ट टर्म की बात की जाए मृत्युंजय जी, तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक बार हो सकता है कि 38,000 के करीब भी आए। तो हर राइस पे मुझे लग रहा है कि फिलहाल यहाँ पे सेल करके चलना चाहिए। ठीक है, तो आप ये कह रही हैं कि हर तेजी पर कॉटन में अभी आपको बिकवाली करनी चाहिए। और ताजा व्यू आपका अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट पे है 39,150, 39,200 ये लेवल दिखे तो आप कॉटन बेचें। टारगेट होगा 38,800 रुपए का और 39,400 के आसपास का आप स्टॉप लॉस कॉटन में लगा सकते हैं। ये राय वंदना जी की है कॉटन के ऊपर, इस पर आप नजर रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं क्रूड की। कच्चा तेल रिकवर हुआ है, तेजी से मार्केट में रिकवरी आई है कच्चे तेल में। और इसके पीछे की वजह यह है कि ओपेक प्लस की तरफ से उत्पादन में कटौती हो सकती है। सऊदी अरब ने यह बयान दिया है, उसके बाद एक बाइंग का माहौल बना है ग्लोबली, चाहे वो ब्रेंट हो, WTI क्रूड हो या फिर एमसीएक्स पर कच्चा तेल हो। तो अब जरा आप बताइए वंदना जी कि क्या इस खबर का इंपैक्ट अभी और बाकी है कीमतों पर? बाइंग करना ठीक है अभी क्रूड में? जी मृत्युंजय जी, अभी इम्पैक्ट यहाँ पे बात की है। उन्होंने डिमांड डिस्ट्रक्शंस को भी देखा है, चाइना में भी नेगेटिव न्यूज देखा है और साथ में ओपेक ने अपना शेयर मार्केट शेयर थोड़ा सा कम होते हुए देखा, क्योंकि रशिया पे शिफ्ट हो रहा था यहाँ पे सबका ध्यान। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो बाइंग है वो बनी रहेगी यहाँ पे क्रूड ऑयल में। और यहाँ पे जो बाइंग है करीब 7350 के करीब करनी चाहिए। 7460 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस हम 7300 का लगा के चल सकते हैं, लेकिन 7500 के करीब मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि रेजिस्टेंस देखने को मिले। तो बाइंग करनी है, लेकिन आज के दिन में अगर बुक कर ले तो वो ज्यादा बढ़िया है। ओके, ठीक है, ये राय आपकी हो गई क्रूड पर कि क्रूड में अभी आपको करना चाहिए, क्या करना चाहिए। अच्छा, नेचुरल गैस पर आपका व्यू क्या है वंदना जी? बहुत बड़ी तेजी हमने देखी पिछले कुछ दिनों में नेचुरल गैस की कीमतों में। 2 दिन में यूरोप में दाम 30% से ज्यादा बढ़ गए। यूएस में दाम 14 साल की ऊंचाई पर है। यूके में 14% की तेजी आई कल। एमसीएक्स पर आज भी तेजी है 2.5% की, कल भी दाम बढ़े थे। क्या करना चाहिए अभी एनजी में?
मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अभी अपसाइड रिएक्शंस बाकी है मृत्युंजय जी। हालांकि डिमांड डिस्ट्रक्शंस यूरोप में होने शुरू हो गए हैं, फर्टिलाइजर कंपनीज बंद हो रही हैं, मतलब प्रोडक्शन बंद कर रही हैं, स्मेल्टर्स यहाँ पे बंद हो रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि एक बार MCX में, क्योंकि ऑलरेडी आज के दिन में नया हाई लगा है, और एक बार 830 से 840 तक के प्राइसेस मुझे एक्सपेक्टेड है यहाँ पे कि और यहाँ पे तेजी आ सकती है। जो भी लोअर साइड अगर आ रहा है 790 के करीब ये कमोडिटी ट्रेड हो रही है, 780 की तरफ भी अगर बाइंग करते हैं, थोड़ा सा मॉडरेट यहाँ पे टारगेट रखना होगा 810 रुपए का, स्टॉप लॉस लगाना होगा 770 का। और मुझे लग रहा है कि अभी भी इसमें थोड़ा सा जो अपसाइड है वो बाकी है, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा सा पुअर हुआ है, तो स्टॉप लॉस हो सकता है कि थोड़ा सा लंबा लगेगा इस कमोडिटी में। ओके, तो ये राय आपकी एनजी पर है। अब आते हैं मेटल में, और मेटल में बहुत बड़ा एक्शन तो नहीं है, मेटल में ना कोई नई खबर है, लेकिन फिर भी अगर इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड को देखा जाए वंदना जी, तो थोड़ी बहुत तेजी है मेटल की कीमतों में। जिंक ऐसे में आपको मेटल में आज के लिए कैसा काउंटर लग रहा है? जी मृत्युंजय जी, इसमें स्टॉक्स भी कम हुए हैं और स्मेल्टर्स भी बंद हो रहे हैं, और साथ में कल जो 5 बेसिस पॉइंट का जो प्राइम लेंडिंग रेट कट हुआ था चाइना में, उसका एक कह सकते हैं कि फॉर द टाइम भी एक सपोर्ट मिला है बेस मेटल काउंटर को ही पूरे। मुझे लग रहा है कि जिंक में यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। यहाँ पे करीब 312 के करीब जिंक की बात करूं तो मुझे लग रहा है कि 312 के करीब यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। ऊपर में मुझे लग रहा है कि 315 के करीब प्राइसेस जो है आ सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे 310 रुपए का लगाना होगा। थोड़ा सा शॉर्ट टर्म जाए तो मुझे लग रहा है कि 318 तक भी ऊपर की तरफ प्राइसेस यहाँ पे होंगे जिंक के। तो लोअर लेवल पे जो भी प्राइसेस मिल रहा है, जो लेवल मिल रहा है, वहां पे बाइंग करनी चाहिए। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई जिंक के ऊपर। अब आते हैं एल्युमिनियम पे। एल्युमिनियम में इंट्राडे में कोई ट्रेड आपके पास वंदना जी, जहां पर आपको लगता हो कि कुछ स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है आज के लिए? जी, क्योंकि क्रूड से ये स्ट्रांगली कोरिलेटेड है ये कमोडिटी, और क्रूड में बहुत तेजी है, उसका भी एक फायदा एल्यूमिनियम काउंटर को मिल रहा है। मुझे लग रहा है 210-50 के करीब यहाँ पे एल्यूमिनियम को खरीदना चाहिए। टारगेट होगा 213 रुपए का, स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा 209 रुपए 50 पैसे का। ठीक है। अच्छा, एग्री में टर्मरिक आज बहुत ही रेंज का ट्रेड है। टर्मरिक में कुछ एक्शन की उम्मीद की जाए टर्मरिक में वंदना जी? मृत्युंजय जी, मुझे लग रहा है कि इस कमोडिटी में काफी सेलिंग प्रेशर आया है, लेकिन थोड़ा सा जो करेक्शन है और यहाँ पे ड्यू है, मैं सेलिंग साइड इसमें रहना चाहूंगी। सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में 7190 के करीब सेल करना चाहिए यहाँ पे, और टारगेट जो है वो करीब 7050 का होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे 7250 का लगा के चल सकते हैं, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि 6900 से 7000 ये एक जोन रहेगा जहाँ पे ये कमोडिटी थोड़ा सा सपोर्ट ले सकती है। ओके, तो ये राय आपकी टर्मरिक के ऊपर है। 7190 पर बेचने की राय, टारगेट है 7050 का। 7250 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ग्वार पर आपने कोई नया आउटलुक बनाया है क्या? दाम बहुत गिर चुके हैं और लगातार गिरावट बनी हुई है। क्या अब कुछ ट्रेंड आपको बदलता हुआ दिख रहा है, या ये जो फ्री फॉल कंटिन्यू है ये अभी कंटिन्यू रहने वाला है? एक चीज यहाँ पे मृत्युंजय जी है, यहाँ पे अगर वीकली में देखा जाए टेक्निकल चार्ट पे सपोर्ट मिल रहा है थोड़े से करेक्शन पे। अब धीरे धीरे ये न्यूज भी यहाँ पे थोड़ा सा डिस्काउंट होगा कि 50% यहाँ पे एकरेज जो है वो यहाँ पे बढ़ा है, और लोअर लेवल से जिस तरीके से क्रूड में भी उछाल है, हो सकता है कि लोअर लेवल काफी वायबल है और यहाँ से एक्सपोर्ट डिमांड बढ़े। तो मेरे ख्याल से अगर ग्वार सीट की बात करूं, मुझे 4400 लग रहा है। अगर ग्वार गम की बात करूं, मुझे लग रहा है कि मेजर सपोर्ट जो है वो 8300 के करीब है। तो थोड़ा सा फॉल तो मुझे और लग रहा है यहाँ पे, लेकिन जब लग रहा है कि जब 8300 8400 के लेवल्स आएंगे ग्वारगम में, तो मेजर सपोर्ट लेगा। और इस सीजन में जो रैली है फिलहाल मुझे लग रहा है कि 94-9500 तक जाएगी। तो वहां पे मुझे लग रहा है कि एग्रेसिव बाइंग जो है स्पॉट मार्केट में भी हो सकता है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि ये बाइंग का मौका बन सकता है स्पॉट में भी। अब धीरे धीरे आप कह रहे हैं कि रिकवरी यहाँ पर दिख सकती है। बहुत शुक्रिया वंदना जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में कमोडिटी मार्केट पर अपना व्यू देने के लिए।